क्या बिहार में शराबबंदी के दिन गिनती के बच गए हैं? क्योंकि अब जो लगातार संकेत मिल रहे हैं और इस बार संकेत तो राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से आए, यानी कि एनसीएईआर के माध्यम से साफ तौर से इस राष्ट्रीय अनुसंधान जो आर्थिक अनुसंधान परिषद है उसने साफ तौर से कह दिया है कि जिस उद्देश्य के साथ इस शराबबंदी को लागू किया गया बिहार में, वो उद्देश्य की प्राप्ति हो ही नहीं पाई। कहा यह जा रहा था कि भाई महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध के मामले वो कम होंगे, लेकिन उल्टा वो तो अपराध के मामले बढ़े हैं और राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। लगभग 14% के नुकसान की आशंका जताई गई है और साफ तौर से ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि नशे का कारोबार बंद हो गया है बिहार में। नशे का कारोबार चल रहा है, तस्करी चल रही है, शराब भी पहुंच रहे हैं, सूखा नशा भी हो रहा है और जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो भी बढ़ रहा है उसका ग्राफ। तो फिर क्यों ना शराबबंदी को हटा दिया जाए, जिससे जो बिहार को भारी नुकसान हो रहा है वो उससे तो बचा जा सके। तो क्या ये संकेत है कि शराबबंदी अब हटने ही वाला है बिहार से? इसी पर चर्चा होगी आज की इस खास पेशकश में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं YBN न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से एनसीएईआर की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि भाई यहाँ पे कुछ संशोधन करने की जरूरत है। शराबबंदी तक तो ठीक है, लेकिन इसे गुजरात मॉडल के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि अब सरकार के अंदर ही इस बात को लेकर के चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि भाई शराबबंदी को अब हटाने में ही भलाई है? देखिए सुरजीत जी, लगातार जो बिहार के अभी वर्तमान की सरकार है, उनके जो घटक दल है, मतलब एनडीए के जो गठबंधन दल के जो दूसरे और दल हैं, जिसमें हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, लगातार ये सियासी दल शराबबंदी को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने बहुत ओपन तरीके से शराबबंदी को हटाने की बात नहीं कही, लेकिन उसकी समीक्षा की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब समीक्षा का समय आ गया है, क्योंकि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, एक दशक के आसपास का समय हो रहा है, और उस एक दशक में बिहार की जो आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि आर्थिक पहलू राजस्व के हिसाब से बहुत अहम कड़ी एक जो आबकारी विभाग होता है वो नजर आता है। लगातार इस तरह की बातें होती रही कि शराबबंदी आप लागू कर रहे हैं, और शराबबंदी को आपने लागू करा जिससे एक मोटा नुकसान राजस्व का राज्य गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को होता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ लगातार जो बातें सभी नेता दल कहते आ रहे हैं, और इवन बहुत सारे अलग अलग जोन के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए, एक तरफ आप राजस्व का नुकसान करते हैं शराबबंदी को लागू करके, और दूसरा इस शराबबंदी को जो सही से लागू ही नहीं हो पा रही है, उस शराबबंदी को लागू करने में आप बहुत मोटा पैसा खर्च भी कर रहे हैं कि उसे प्रॉपर तरीके से लागू कराया जा सके। आप इधर भी खर्च कर रहे हैं, उधर नुकसान झेल रहे हैं, उस सबके बावजूद जो प्रॉपर वे है वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से लागू होती हुई नजर आए। इससे इतर अवैध कारोबार का जो धंधा था वो फलता फूलता हुआ नजर आया। हाई कोर्ट की टिप्पणी जो फरवरी में आती है, जनवरी फरवरी में एक मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई थी कि कहीं ना कहीं बिहार में जो शराबबंदी जिसको सही से लागू नहीं किया जा सका है, उसके चलते 25 से लेकर 35 साल के जो युवा थे, उनका जो ओवरऑल पूरा एक अस्तित्व है वो भी खतरे में नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? कोर्ट का ये भी कहना है, कोर्ट बहुत सारे पॉइंट्स पे कह रही है, लेकिन उसका लब्बो-लुबाव जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि भाई बिहार में युवा पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है। एक बहुत बड़ी जो ऊर्जा है युवाओं की, वो बेरोजगार होकर अपने लिए नए रोजगार के अवसर तलाश रही है, और कहीं ना कहीं ये जो शराबबंदी है, इसने एक अवैध तरीके से कहते कच्ची शराब हो या फिर शराब की तस्करी के धंधे को एक पूरा एक व्यापार का रूप दे दिया है, जो बहुत अच्छे तरीके से वहां फलता फूलता नजर आ रहा है। ये आंकड़े हम नहीं कह रहे, ये सरकार के लोग ही कह रहे हैं कि अब तक 11-12 लाख लोग ऐसे हैं जिन पर शराबबंदी से जुड़े मामले जो है वो वहां की कोर्टों में लंबित हो गए। तो एक बहुत बड़ा तंत्र जो है वो शराबबंदी को लागू कराने में लगा हुआ है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई, उससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। और उस सब के बावजूद ये जो रिपोर्ट एनसीएईआर की जो आती है, उसमें भी ये बात साफ हो गई है
हम इस जी। पूरे उसका अगर आकलन करें और जिस तरह से हम्म। जीतन राम मांझी ने कहा कि अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, अकेले जीतन राम मांझी ही नहीं है, चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों एक बयान में अपने इसी तरह की बात कही थी कि हाँ, हम्म। उन्होंने उन्होंने भी डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर से ही ये बात कही कि अब एक बार उसको उसका वैल्यूएशन का टाइम हो गया, उसकी समीक्षा का, उसके रिव्यू का टाइम आ गया है। रिव्यू का टाइम आते हुए सब लोग ये कह रहे हैं कि जो अब मॉडल होना चाहिए बिहार में शराबबंदी का, वो गुजरात के मॉडल की तर्ज पे होना चाहिए। एक हम्म। बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बिहार के जो पर्यटन है उससे जुड़े हुए रहे हैं, उनसे जब हमारी आपसे करीबन 3-4 महीने पहले बात हुई थी तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जहां देश दुनिया का आकर्षण आता है, लेकिन हम्म। उन विदेशी पर्यटकों को, उनको शराब ना परोसे जाने के चलते, यहाँ बिहार में वो शराब बंद होने के चलते वो बिहार में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी, हो सकता है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में लिकर जो है उनकी एक ड्रिंकिंग हैबिट का एक पार्ट हो, लेकिन यहाँ क्योंकि हम्म। पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध है इसलिए वो नहीं आ सकते, और वो इस तरह का रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे कि वो अवैध शराब को किसी बंद कमरे में पिए। इसलिए जीतन राम मांझी और जो लगातार बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब समीक्षा हो, कुछ नियमों के साथ, कुछ ढिलाई के साथ, कुछ व्यवस्थाओं के साथ। अब जिसमें ये गुजरात मॉडल की बात आई है, तो देखिए गुजरात मॉडल क्या है, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि बिहार की तरह ही गुजरात में भी शराबबंदी पूरी तरह से लागू है, लेकिन वो शराबबंदी किस तरह से है, वहां बिहार में जैसे यहाँ आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, उसका संरक्षण नहीं कर सकते, उसका भंडारण नहीं कर सकते, खुले में उसे पी नहीं सकते, उसी तरह वहां भी व्यवस्था है। लेकिन वहां शराब के 2 परमिट और मिलते हैं। एक परमिट उन लोगों को मिलता है जो बाहरी लोग हैं, जो पर्यटक लोग हैं, उन लोगों के लिए एक पूरा एक तंत्र बनाया हुआ, वहां से वो परमिट लेते हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि भाई हम बाहरी लोग हैं, हम यहाँ किसी पर्यटन की स्थिति से आए, किसी काम की उसमें आए हैं और हम इतने दिन यहाँ रहेंगे। उन लोगों को परमिट मिलती है, निर्धारित कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, उन सेंटरों से वो शराब की बोतलें मिलती हैं, वो उसका फिर लोग, बाहरी लोग सेवन कर सकते हैं। तो बाहरी लोग वहां आता है, पीता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए भी एक दूसरे परमिट की व्यवस्था है। जो लोग बीमार हैं, कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस उन्होंने स्पेसिफिक रखी हुई हैं, उन मेडिकल कंडीशन के चलते उन लोगों को शराब कुछ दवा के तौर पर देने के लिए कहीं कुछ प्रिस्क्राइब होता है, जो डिप्रेशन के होते हैं इस तरह का, तो वो लोग भी अपनी एक मेडिकल पूरी हिस्ट्री को लेके, अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेके, वो लोग आईटीआर भर रहे हो, ऐसी भी बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं, तो पूरा एक तंत्र बनाया गया, उसके तहत उन लोगों को भी छूट है। और कुछ इसी तरह की बात जीतन राम मांझी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी जीतन राम मांझी नहीं, जदयू के भी कुछ लोग हैं, कुछ दबी जुबान में भाजपा के भी लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भी लोग हैं, राजद के भी उसमें कुछ लोग हैं, लेकिन हर आदमी चाहता तो है पर खुलकर नहीं बोल पा रहा है। और इवन ये जो पिछले दिनों सदन में भी इसको लेके हंगामा हुआ, सदन में खुद जो है शराब की बोतलें विधानसभा में उनके कॉरिडोर में उसमें पाई गई, इस सब के बावजूद बात ये हो रही है कि इसकी समीक्षा की जाए। लेकिन पिछले दिनों ही सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से इस बात को साफ कह दिया था कि बिहार से शराबबंदी नहीं हटने जा रही है और शराबबंदी को और कड़ाई से हम उसका पालन करेंगे। अब ये एक गतिरोध का पॉइंट बनता है कि सरकार के ही लोग, अपने ही मंत्री तक बात, अपने ही, अपना जो उनका मुख्यमंत्री है उस तक बात पहुंचाने के लिए हम जो है अपना जो युवा प्रकोष्ठ उनका है, उनकी एक बैठक लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर की उनकी जो कमेटी है, जो बैठक उनका संगठन है, उसकी एक बैठक करते हुए वहां इस तरह की बातें कह रहे थे। और वो वहां से कहते हैं कि हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं। आप खुद भी वहां सरकार में सहयोगी दल हैं, गठबंधन दल है, बहुत सारे तरीके होते हैं कहने के लिए, लेकिन इस तरह का कहना, एक सार्वजनिक मंच से कहना, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब हवाएं जो है वो गर्म होती नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में इस पर मंथन होगा और बहस और तेज बढ़ सकती है। सुरजीत जी। हाँ, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग घटक दल जो दबी जुबान में ही सही, जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि गरीबों को आप पकड़ लेते हैं अगर वो शराब पी रहे हैं, यानी उनका कहना है कि गरीब जो हैं, आदिवासी भी जो हैं, उनके संस्कृति में ये शराब का जो महुआ पीने की बात आती है, वो सारी चीजें हैं। तो शराबबंदी के कारण उनको आप पकड़ लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े होटल में ये सारी चीजें चल रही है, लोगों तक शराब पहुंचाया जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कहूं, हो सकता है कि इस पर थोड़ी सी आपत्ति भी आए। बिहार में शराबबंदी कागजों पर तो है, मद्य निषेध अधिनियम लागू है, लेकिन जिनको तलब बहुत ज्यादा लगती है, जो बिल्कुल ही अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं,
उन तक शराब पहुंच भी रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शराबबंदी है तो जो शराब पीने वाले तो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, बल्कि उनके यहाँ तो होम डिलीवरी हो रही है। और इसी तरह की बात पिछले दिनों विधानसभा में भी एक जो है आरजेडी के विधायक ने बात उठाई थी कि कहें तो आपको यहाँ पे शराब हम उपलब्ध करा दें, और उपलब्ध होता हुआ नजर आया। विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली, मुख्यमंत्री आवास के सामने शराब की बोतलें मिली, हाई सिक्योरिटी जोन में शराब की बोतलें मिली, सचिवालय में शराब की बोतलें मिली। जब ऐसी जगहों तक शराब की बोतलें पहुंच रही है, भले वो साजिश के तहत पहुंची हो, तो क्या ये माना जाए कि जो लोग बड़ी चाह रखते हो शराब पीने की, जिनको बिल्कुल लत लगी हुई हो, उन तक शराब नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल फेल्योर है। जब 2016 में इसे लागू किया गया था मद्य निषेध अधिनियम को, तो उस वक्त जो स्थानीय पुलिस प्रशासन था उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी सख्ती की जा रही थी, कड़ाई की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये सख्ती कम होती गई। अब तो कई जगहों पर उनकी मिलीभगत भी देखने को मिली है। जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई शराबबंदी को लागू कराइए, वो कई जगह वो खुद मिलीभगत करते नजर आए, कई जगह तो पुलिस वाले शराब पीते नजर आए। तो ये सारी चीजें ठीक है, जो एक उद्देश्य लेकर के चले थे नीतीश कुमार कि भाई शराब बंदी कर देने से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है वो बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। अब जो NCAR की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी ही हुई है, कमी नहीं आई है। जाहिर सी बात है, जिस घर में लोग पहले शराब 100 रुपए की पी रहे थे, अब वही शराब वो लोग 200 रुपए देकर के पी रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। साथ ही जो सूखा नशा का जो एक प्रचलन बढ़ गया है कि भले वो शराब ना पी रहे हो लेकिन सूखा नशा कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगा पा रही है सरकार। तस्करी हो रही है, खुलेआम हो रही है। तो जब उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, या तो उद्देश्य की प्राप्ति कीजिए, सख्ती के साथ में इसको लागू कीजिए, और नहीं तो फिर कम से कम इतनी रियायत दे दीजिए कि भाई कुछ खास नियम निर्देशों के आधार पर और कुछ खास परमिट वाली व्यवस्था, जो गुजरात मॉडल की भी बात की जा रही है, इन्हें बिहार का अपना मॉडल लागू करना चाहिए, तो उसके हिसाब से या तो वो कर दें। और जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसको रोकने के लिए बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, यानी कि यहां पे शराब की तस्करी ना हो, शराबबंदी अच्छे से लागू हो, उसके लिए बिहार सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। यही इसके कारण नौबत क्या आ रही है कि पेट्रोल वहां पर 113 114 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। यही अगर आप उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो वही पेट्रोल 95 96 97 रुपए के आसपास मिलता हुआ नजर आता है। तो जो आम नागरिक है उस पर राजस्व के नुकसान का सीधा सीधा बोझ डाला जा रहा है। और इसी ओर इशारा किया NCAR ने कि भाई अगर शराबबंदी हटा दिया जाए तो क्या होगा, राजस्व का नुकसान कम हो जाएगा, जो कि लगभग 14% है। तो दीपक जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि जो ये अनुशंसा की गई है उससे क्या हालात बदलेंगे, और क्या ये केवल पॉलिटिकल मोटिव है, क्योंकि इनको लगता है चाहे वो बीजेपी हो चाहे इसके घटक दल हो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अंदर ही अंदर इनको भी लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन बड़ा वोट बैंक है, महिलाओं का आधी आबादी वाला बड़ा वोट बैंक है। तो क्या ये माना जाए कि ये राजनीतिक मजबूरी अब बन गई है? जो हकीकत में कुछ और हो रहा है, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी बन गई है कि शराबबंदी कैसे हटाएं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब जो शराबबंदी है बिहार में वो केवल एक राजनीतिक बंदी बन गई है, आधी आबादी को संतुष्ट करने के लिए जिस तरह से बातें कही जा रही हैं। लेकिन मैं इसे इतर एक और कई पॉइंट्स रखता हूं। देखिए, पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने ही कुछ समय पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ताड़ी को शराबबंदी से बाहर रखा जाए, क्योंकि ताड़ी को उन्होंने एक नेचुरल जूस की संज्ञा दी थी। और ताड़ी बनाने वाली बहुत सी बिहार की ग्रामीण परिवेश की कई महिलाएं भी हैं जो इस तरह के धंधे में लिप्त भी पाई गई हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पूरे मीडिया से लेकर हर जगह हर पटल पर रखी गई। हर प्रशासनिक अधिकारी, आप अगर वहां की जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, आप उसमें विधायिका में कई विधायकों को उनको पार्टियों में आपने देखा होगा कि बिहार से ही कई खबरें आई कि भाजपा के नेता और कई और दूसरी दलों के नेता, राजद के नेता, और ये लोग शराब मतलब पार्टियों में शराब के नशे में भी पाए गए। इसके अलावा कई अधिकारी जो थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके लेकर भी खबर आई। पुलिस प्रशासन के लोगों के भी थानों में बैठ के शराब पीने की बातें साफ नजर आई। एक पुलिस कर्मचारी जब वो पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि आप शराब की क्या तस्करी कर रहे हैं, तो उन्होंने बयान दिया, नहीं जी, वो मेरे पिताजी को जरूरत होती है, मैं तो उनके लिए लेके
चाह रहा हूं, तो हर नीचे से लेके ऊपर तक का हर तबका, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हो, चाहे वो हमारी कार्यपालिका से जुड़ा हो, हर तरह की जो हमारी व्यवस्था है उसमें वो शराब पहुंच रही है। आपने सही बात कही, राज्यसभा से लेके, ओ सॉरी, राज्यसभा कह रहा हूं, मतलब विधानसभा से लेके सचिवालय से लेके हर जगह शराब की बोतलें मिली हैं। चाहे ये भले ही किसी षड्यंत्र के तहत हो या ये केवल एक न्यूज बांटने की वो हो, पर वो बोतलें वहां पाई जाना, हाई सिक्योरिटी जोन में पाई जाना, कहीं ना कहीं इन बातों को तो पुष्ट कर रहा है कि शराबबंदी केवल कागजों तक ही सीमित है। पहली बात। अब लगातार अगर इस तरह का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है कि एक तरफ, अब देखिए इसमें इसमें बहुत खेला खाली इस तरह से भी चल रही है, क्योंकि ये नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्लान टाइप था कि बिहार में शराबबंदी हो, और उसके बाद बिहार में महिलाओं ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया और वो कहीं ना कहीं लगातार सत्ता के केंद्र में बने रहे, बिहार की सत्ता के केंद्र में बने। अब खुद बीजेपी भी इस बात को लेकर डर रही है कि अगर इस तरह का कोई फैसला लिया गया, हम इस तरह का कोई एक निर्देश जारी कर दें या हम उसमें अमेंडमेंट कर दें, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में या उसके बाद आने वाले विधानसभाओं में चुनावों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दाव जो हमें कभी सत्ता के करीब लेके आया था, यही हमें सत्ता से दूर कर दे। इसलिए हर आदमी दबी जुबान में, बची बची भाषा में ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है, कहता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके सियासी मायने क्या है? सियासी मायने ये है कि आपकी सरकार के जुड़े हर नेता, जो सियासी दल है उनसे जुड़े हुए नेता, आपके विपक्ष के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा हो, पर समीक्षा करने में आखिर जा क्या रहा है? समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा इसलिए करनी चाहिए, आपने सही बात कही, लोग पहले जो 100 रुपए की शराब की बोतल लेते थे वो 200 रुपए की मिल रही है, पहले वो पीते थे 100 रुपए की, तो वो उनके चरित्र पर निर्भर करता था कि वो उसको पी के किस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन अब वो 200 रुपए की और महंगी शराब लेते हैं और बाई चांस अगर पकड़े जाए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। प्रशासनिक अधिकारी कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जो इस पूरे धंधे में, इस पूरे बाजार में संलिप्त पाए गए हैं, जिनकी शय पर बहुत सारी जगहों पर इस तरह का धंधा हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये दोबारा से हमारे जो सियासतदान है ये खुद इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जी आपने गरीब तबके के आदमी को तो पकड़ के उसे जेल में डालने की बात कह दी, उस पर केस लगा दिए, उस पर मुकदमे ठोक दिए, लेकिन वो अधिकारी जिसके जो इसका जिम्मेदार था कि उसके इलाके में शराबबंदी पूर्ण तरीके से हो, उसके इलाके में आखिर वो तस्करी हुई कैसे, शराब पहुंच कैसे गई, वो पुलिस अधिकारी कैसे अगर नाकों पर बैठे हैं और वो पैसे लेकर अगर उन गाड़ियों को जाने दे रहे हैं। आप लगातार देख रहे होंगे कि विंटेज गाड़ियों में छिपा के लाई जा रही है, सब्जियों के उसमें छिपा के लाई जा रही है, जो रेलवे है, रेलवे में जो बड़े बड़े उनमें बोरों में बल्कि भर के लाई जा रही है, कच्ची शराब का पूरी तस्करी हो रही है। लोगों के लिए बिहार में शराब मुहैया कराना एक व्यापार बन गया है। लगातार उत्तर प्रदेश और जितने भी इनके सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे वो कलकत्ता से जुड़े हुए हों, चाहे वो झारखंड से जुड़े हुए हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हों, इनके बॉर्डर के इलाकों में शराब तस्करी एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। और उस बॉर्डर से गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने का काम अब कौन कर रहा है? आप देखिए बहुत छोटे-छोटे स्कूल के बच्चे तक जो है वो इस उसमें शामिल हो गए, क्योंकि इसकी एवज में उन्हें कुछ पैसा मिलता है। तो हम अपने लिए जो कानून की बात कर रहे हैं, हम जो नियमों की बात कर रहे हैं, क्या वो नियम सही से जमीन पर लागू भी हो पा रहे हैं, या हम केवल एक गुडी गुडी फेस रखते हुए केवल ये कह रहे हैं जी बिहार में शराबबंदी लागू है, ये पेपर में बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, पर ग्राउंड पर देखने के लिए सारे सियासतदान अपनी आंखें बंद कर ले रहे हैं। जो नीति निर्धारक हैं, जिनके ऊपर यह फैसला आता है कि आप बिहार के विकास को भी पूरी तरह से रोक रहे हैं। मैं उन प्रशासनिक अधिकारी की बात जरूर दोबारा से दोहराना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन के लिए इतनी संभावना है, लेकिन बाहर का जो आदमी आता है वो आपके राज्य को क्यों के नियम को क्यों फॉलो करे? उसे शाम को थकान के लिए उसे चाहिए, वो हर अपने राज्य में पीता है, वो आपके यहां भी पीना चाहता है, और वो आपके यहां अगर नहीं पिएगा, उसको मौका मिलता तो वो बिहार में क्यों घूमेगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो हर तरह से जो बिहार के विकास में जो बाधाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो बॉटलनेक्स है उनको हटाने का काम सरकार को करना चाहिए। सरकार को एक बीच का रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिससे राजस्व का भी नुकसान ना हो, और जो सही में एक बहुत अच्छी पहल जो थी वो ये थी, सरकार की चिंता थी, क्योंकि बिहार में शराब जो था वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कुरीति के तौर पे हो गया था। उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से लाए, पर क्या सरकार का वो उद्देश्य पूरा हो पाया? क्या सरकार बिहार में शराबबंदी को पूर्ण तरीके से लागू कर पाई? मैं पूर्ण तरीके की बात भी नहीं कहता, मैं कहता हूं क्या वो 50% भी लागू कर पाई, वो 60% भी लागू कर पाई, 70, 80, 90% भी लागू कर पाई? शायद अगर ये आंकड़े सामने आएंगे तो शायद 10% शराबबंदी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई।
ये आंकड़े बता रहे हैं, ये लगातार जो रिसर्च आ रही है वो बता रहे हैं। तो इस पर सरकार को मंथन करना होगा और मंथन का समय अब आ चुका है। जी सुरजीत जी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि शराबबंदी केवल एक ऐसी बात नहीं है कि शराबबंदी से 14% का नुकसान जो राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने दिखाया है, केवल 14% का नुकसान नहीं है। नुकसान वो भी जी है जो उसके कारण प्रभावित हो रहा है। कारण कैसे प्रभावित होता है? पर्यटन। बहुत जी अच्छी बिल्कुल। बात कही थी आपने। पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। कई ऐतिहासिक स्थल है, कई जो है पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि जाया जा सकता है। आते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, लेकिन होता क्या है कि वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में होटल बुक करते हैं, वहां वो रुकते हैं, वहां से वो बिहार आते हैं, यहाँ पे वो घूमते हैं और फिर शाम में वापस चले जाते हैं। तो अब जो होटल का व्यवसाय है, जो रेस्टोरेंट का व्यवसाय है, वो सब प्रभावित हो रहा है। जो यहाँ पे समय बिताते पर्यटक, तो उसके कारण जो आसपास के बाजार को मुनाफा होता, उनके दुकानदारों की जो दुकानें चलती, वो प्रभावित हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर अगर वो आते तो जाहिर सी बात है, अगर शराब की लत है, शराब पिएंगे और वो होगा तो उसके कारण भी जो राजस्व का कई तरह से टूरिस्ट का नुकसान है। यहाँ पे आकर वो बस से घूमते, गाड़ियां वो रेंट पे लेते, उसका नुकसान हो रहा है। यहाँ पे वो हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन बिताते तो राशन लेते, होटल्स में जाते, रेस्टोरेंट में जाते, कई तरह की चीजें हैं जो कि जिसका नुकसान हो रहा है बिहार को, लेकिन उस पर नजर नहीं है। उल्टा हम इस चीज को लागू कराने के लिए खर्च कर रहे हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। केवल दिक्कत मुझे जो समझ में आ रही है बात वो यही आ रही है कि हाँ, एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और दूसरा, अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, अब जैसे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट आने, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से एक पासा उसने चल दिया है, डाल दिया है कि देखें इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर इस पे कोई सार्थक बहस होती है तो हो सकता है कि इस पे आगे बढ़ा जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल एडामेंट हो कि भाई इसको आगे नहीं बढ़ाना है, शराबबंदी को खत्म नहीं करना है। तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ साल में इस पे से वाकई जो शराबबंदी है उसको हटता हुआ दिखाई दे बिहार में? नहीं देखिए, भाजपा भाजपा अभी क्यों क्या कहते हैं इस पे बैकफुट पे है। भाजपा भी इसको लेकर बैकफुट पर है। बिहार का सॉरी भाजपा का ही एक दूसरा स्टेट जो गुजरात है, वहां उन्होंने जो शराबबंदी की अपनी एक नई व्यवस्था जो बनाई हुई है, वहां जो उनकी शराब नीति है, शराबबंदी की जो नीति है, उसको काफी अप्लॉज भी किया जाता है। और पूरे दुनिया का पर्यटन गुजरात के हर कोने में घूमता है। वो भुज में जाता है और भुज से लेके वो मतलब अगर आप बिहार सॉरी गुजरात की बात कीजिए, गुजरात के पर्यटन स्थलों की लेके पूरी ब्रांडिंग की जाती है, लेकिन वहां शराबबंदी कहीं भी बॉटल नेक बनकर सामने नहीं आता। लेकिन अगर आप बिहार के पर्यटन की बात करें तो बिहार के पर्यटन को आपने देखा ही नहीं होगा, किसी भी उसमें नहीं देखा होगा कि बिहार के पर्यटन स्थलों का जो है उसकी कहीं ब्रांडिंग हो रही है, उसके कैंपेन हो रहे हो। आप उससे जुटे झारखंड को देख लीजिए, झारखंड में भी श्रावणी मेला लगा हुआ है और श्रावणी मेला को लेकर लगातार जो हेमंत सोरेन सरकार है वो पूरे मीडिया में विज्ञापनों के जरिए और अलग अलग जरिए कि आइए यहाँ के उसको देखिए, जो उत्सव है उसको देखिए, इस तरह की वो कॉलिंग कराती है। लेकिन मेरे को ऐसा याद नहीं आता कि बिहार सरकार इस तरह से पर्यटकों को, दूसरे राज्यों के लोगों को, इंटरनेशनल उसको क्या कहते हैं पर्यटकों को, या बाहर की कोई ऐसी काउंसिल्स को जो इस तरह के बड़े सेमिनार्स या बड़े कुछ ऐसे वर्कशॉप्स या कुछ बड़े ऐसे कार्यक्रम बिहार की धरती पर होते हुए नजर आए, नहीं होते। उसमें कहीं ना कहीं जो बॉटल नेक आता है वहां आयोजकों का इस तरह से आता है कि भाई जो विदेश से आएगा वो आएगा, उसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं जी, सरकार की तरफ से पूरा है। और देखिए यही है कि सरकार एक तरह से पूरा मना कर दे और उस कार्यक्रम में उस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए, उसमें पूरी सरकार की ही छवि जो है वो धूमिल होती है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम बिहार में होते हुए नजर नहीं आते हैं। पूरा जो राजस्व का अर्थ का जो एक तंत्र है, अगर उसकी एक कड़ी को हटा दिया जाए, आज के समय में उसकी एक कड़ी को हटा दिया जाए, तो वो जो पूरा चक्र है वो पूरा चक्र रिपीट वाले मोड में नहीं जा पाता है। वो कुछ पॉइंट जो हट जाते हैं, कुछ जो ब्लॉक्स हट जाते हैं, उसके चलते वो रिपीटिशन में नहीं आता। और वो जो अर्थ का चक्र है कि आपने एक बार पैसा बाजार में घुमाया, वो पूरा चक्र घूमकर अगर बीच में कहीं अटक जाए तो उस चक्र से रेवेन्यू रिवर्ट होके नहीं आता है।
चक्र में फिर दोबारा से पैसा लगाना पड़ता है। और यही पैसा लगाने का क्रम जो है आप देख ही रहे होंगे कि बिहार की सरकार जो है किस तरह से वो केंद्र सरकारों से, वो दूसरे और भी ऐसी जो संस्थाएं हैं जहां से जो फंड्स से हैं बिहार की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो उस तरह के लिए लोन के लिए अप्लाई करती हुई नजर आती है। जो आपात फंड है उससे लेती हुई नजर आ रही है। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो शराब से कमाई जो होगी, उस शराब की कमाई से बिहार का उद्धार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा सरकारों को कि बहुत एक जो पूरा चक्र है, उस चक्र में ये भी एक बॉटलनेक है। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करके इस बॉटलनेक को हटाना चाहिए, इस कड़ी को दोबारा से जोड़ना चाहिए, ताकि वो जो चक्र है वो चक्र पूरा घूम पाए और अर्थव्यवस्था से लेके वो हर चीज से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ का जो पर्यटन है, पर्यटन से जुड़ी यहाँ की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है, जो होटल इंडस्ट्री है, आप कभी सुन ही नहीं पा रहे होंगे कि बिहार के इंटीरियर में कोई बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। आप हिमाचल के बिल्कुल दूर दराज गांव में जाकर देखिए, उन्होंने गांव में जाकर बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट बनाए हुए हैं और पूरे देश दुनिया के लोग उन रिजॉर्ट में उस पहाड़ियों के बीच एकांत में रहने के लिए जाते हैं, खर्च करते हैं, और एक व्यवस्था के तहत, एक तंत्र के तहत होता है। और इसी तरह का इनको भी, बिहार की सरकार को भी, चाहे पर्यटन से जुड़ा हो, बहुत सारी चीजों से जुड़ा है। आपने अच्छा बताया, पर्यटक नहीं आएगा तो वहां कैब नहीं करेगा, कैब नहीं करेगा तो वहां जो ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा कारोबार है वो नहीं उत्पन्न हो पाएगा। आप अगर वहां विदेशी पर्यटक नहीं आएगा, वहां होटलों में खाएगा पिएगा नहीं, तो वहां की जो होटल इंडस्ट्री है वो वहां फलीभूत होती हुई नजर नहीं आएगी। विदेशी पर्यटक अगर आया या दूसरे देश का, दूसरे राज्यों का कोई पर्यटक 4-5 दिनों के लिए वहां आया और वहां वो किसी एक कार्यक्रम में शिरकत करने आया है, वो वहां से अगर लोकल की शॉपिंग नहीं कर रहा है, वो मधुबनी पेंटिंग नहीं खरीद रहा है, वो वहां की जो हस्तशिल्प की जो कलाएं हैं, जो विधाएं हैं, उनसे ओतप्रोत जो प्रोडक्ट है वो उनको लेकर अपने दिल्ली, मुंबई, दूसरे राज्यों के जो आने वाले पर्यटक हैं वो नहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो भी राजस्व का नुकसान है। ये राजस्व का नुकसान केवल एक आबकारी से जुड़ा हुआ नहीं है कि आबकारी से नुकसान है। हम जो बात कह रहे हैं कि वो एक चक्र से जो बॉटलनेक अड़ा हुआ है और जो कहीं 2-3 ब्लॉक हटे हुए, इन ब्लॉकों को दोबारा से जोड़ना होगा, इन कड़ियों को दोबारा से जोड़ना होगा। हम ये बात नहीं कह रहे कि आप शराबबंदी खोल दीजिए, लेकिन इसकी समीक्षा कीजिए और इस शराबबंदी को, जैसा बोला जा रहा है कि भाई ठीक है, अगर वो गुजरात मॉडल के तहत बिहार के विकास में बाधक, अवरोधक ना बनकर वो सहायक वाली भूमिका में अगर आती हुई नजर आए, तो बिल्कुल इस तरह के विचार पर सरकार को जाना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, कुल मिलाकर के बात यहाँ पर आकर के रुकती है कि बिहार की जो संपदा है, जो यहाँ पर विकास की बात होती है, उस विकास के आड़े यही फंड आता है। आज हम ये तो दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खनिज की बड़ी संपदा मिल गई, लेकिन उसका कैसे उसको निकाला जाए, कैसे उसको जो है यहाँ पे प्रोसेस किया जाए, उसके लिए फंड की जरूरत है, फंड नहीं है। और शराबबंदी अच्छी पहल थी, नो डाउट अच्छी पहल थी, लेकिन इसको जिन उद्देश्यों के साथ लागू किया जाना चाहिए था, जो इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं। और अगर हम विकास की बात करें तो बिहार के विकास में जरूर अवरोध उत्पन्न हो गया फंड की कमी के कारण, लेकिन कुछ व्हाइट कॉलर्ड लोग थे, तस्कर हैं, रसूखदार लोग हैं, वो इस पूरे धंधे को, वो नहीं चाहते शराबबंदी हटे, वो तो पूरे धंधे को अपने तरीके से चला रहे हैं। और जो राजस्व सरकार तक पहुंचना चाहिए था, वो कुछ चंद लोगों के पास पहुंच रहा है। बड़े बड़े शराब माफिया यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े व्हाइट कॉलर रसूखदार लोग पैदा हो रहे हैं जो तस्करी करवा रहे हैं। और सब कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, मतलब ना शासन को पता है ना प्रशासन को पैसा पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, फल फूल रहा है, पूरा धंधा फल फूल रहा है। और जो कहा गया था कि युवाओं को शराब से दूर रखा जाएगा, यहाँ के लोगों को शराब से दूर रखा जाएगा, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है शराब पीने के कारण, शराबखोरी के कारण, वो उसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। महंगी कीमत पे बोतलें पहुंच रही है, पहले तो दुकान तक जाना होता था, अब होम डिलीवरी हो रही है, सारी व्यवस्थाएं वैसी ही चल रही है। और इनफैक्ट जो शराब के बड़े लत वाले लोग हैं उनके घर तक पहुंच रही है चीजें। हाँ, कुछ पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है उन्हें। तो कुल मिलाकर के या तो शराबबंदी को उस उद्देश्य के साथ लागू कीजिए जिस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था, 2016 में सख्ती बरतिए हर तरीके से, ताकि कम से कम एक उद्देश्य की पूर्ति तो हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध तो कम हो, हमारा युवा वर्ग, हमारे लोग जो हैं वो शराब से दूर तो हो, वो लत तो ना लगे। लेकिन सब कुछ चल रहा है और बाधित क्या हो रहा है? केवल बिहार का विकास। बाधित क्या हो रहा है? यहां रोजगार नहीं हो रहा। रोजगार कैसे दे सरकार?
फंड है ही नहीं इनके पास। आपात कोष से तो ये लोग पैसा निकाल करके सैलरी देते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक इशारा किया है कि 14% राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कम से कम एक उद्देश्य की तो पूर्ति करें, या तो शराबबंदी करके उद्देश्य की पूर्ति करें, या शराबबंदी में थोड़ी सी ढिलाई कुछ शर्तों के आधार पर करके कम से कम विकास को तो बढ़ावा दे दें। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर जी।